बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ हम वतनों, दोस्तों और भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर एक इंसानियत सोज दिल खराश वाक़या पेश आया कि जिसमें इंसानियत के कातिलीन शर्म व हया से आरी टोले ने एक औरत को महज इस बिना पे कत्ल कर दिया, और वो भी बड़े हजूम में, कि जिसको उन्होंने गैरत का नाम दिया। उस औरत ने उनकी मर्जी के बगैर शादी की। तो इस हवाले से कुछ अशार आप अहबाब की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो अंदाज़े मुसलमानी कहाँ है, रवैया सबका इंसानी कहाँ है। हुई मजरूह क्यों हव्वा की बेटी, हुई मजरूह क्यों हव्वा की बेटी, वो गैरत सबकी ईमानी कहाँ है। तासुब में मरे जाते हैं सारे, तासुब में मरे जाते हैं सारे, उखुवत की फरावानी कहाँ है। सरे बाजार बदकारी पे नादा, सरे बाजार बदकारी पे नादा, गुनाहों पर पशेमानी कहाँ है। तवक्को अब कहाँ इंसाफ की है, तवक्को अब कहाँ इंसाफ की है, यूं हक लेने में आसानी कहाँ है। तमन्ना आहू गिरिया की है लेकिन, तमन्ना आहू गिरिया की है लेकिन, मेरी आंखों में अब पानी कहाँ है। लगाए घात हैं वहशी दरिंदे, लगाए घात हैं वहशी दरिंदे, तुझे हाकिम परेशानी कहाँ है। जमील अब छा चुकी मुर्दा ज़मीरी, जमील अब छा चुकी मुर्दा ज़मीरी, बदन में जज्ब ईमानी कहाँ है, बदन में जज्ब ईमानी कहाँ है। ये कलाम एक नोहा है उस जालिम समाज और माशरे का, जहाँ पर इस बुनियाद पे एक औरत का कत्ल किया जाता है कि जिसको वो गैरत का नाम देते हैं, लेकिन असल में ये लोग खुद बेगैरत हैं। ये एक अलग बहस है कि औरत ने वली की इजाज़त के बगैर निकाह करना है या नहीं करना है, और उसने इस मामलात में, इस तरह के मामलात में अपने वालिदैन को एतमाद में लेना है या नहीं लेना है। ये एक अलग डिबेट है। यकीनन औलाद को भी चाहिए कि इस तरह का जब भी कदम उठाएं, बड़ों की दुआएं, बड़ों का साथ, बड़ों का सहारा और एक बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत होना वैसे भी हमारी इस्लामी रिवायात का हिस्सा है। लेकिन अगर बदकिस्मती से कोई जोड़ा, बच्चा या बच्ची इस तरह का कदम उठा ले कि वो अपने वालिदैन की या अपनी वली की इजाज़त के बगैर निकाह करे, तो किसी भी कबायली हजूम को, किसी भाई को, किसी बाप को, किसी रिश्तेदार को ये हक़ हासिल नहीं है कि उससे ज़िंदगी का हक़ भी छीन लिया जाए, क्योंकि ऐसा समाज दरिंदगी ज़ाहिर करता है। ऐसा समाज इंसानियत की तर्जुमानी नहीं करता, बल्कि वो जंगल के कानून की तर्जुमानी करता है। आज मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं कैसे इस दुख को और कैसे इस दर्द को अपनी शायरी और अपनी गुफ्तगू में बयान कर सकूं। इन्हीं अल्फाज के साथ आप हजरात से इजाज़त चाहता हूँ कि खुदारा हमारी यूथ को, हमारी जनरेशन को भी चाहिए कि वो इस्लाम की असल जो तालीमात हैं उसकी तरफ लौट आएँ। ये इस तरह की रिवायात और इस तरह की घटिया हरकत के जो ज़िम्मेदार हैं, ये असल में ना तो इस्लाम की तर्जुमानी करते हैं, खुद ही इन्होंने अपने कवानीन बनाए होते हैं, और हज़ारों से इस जहालत के ऊपर अमल करते हुए आगे मज़ीद जो है अपनी नस्लों को और अपने बच्चों को इन्हीं रिवायात के बलबूते पर परवान चढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत अता फरमाए, वरना इनको नेस्त व नाबूद फरमाए। बहुत शुक्रिया।